आज हम क्लास 10th का विज्ञान में फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं भौतिकी। इसमें चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 में प्रकाश है। प्रकाश के बारे में पढ़ना है। प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन, इसके बारे में भी पढ़ना है। तो लेक्चर 1 है। इसमें प्रकाश के बारे में पहले समझेंगे। अगर प्रकाश को अपना भाषा में समझना चाहेंगे तो इसका भाषा हो जाएगा, प्रकाश वह युक्ति है जिसकी सहायता से हम दुनिया को देखते हैं, तो ये प्रकाश कहलाता है। अगर वैज्ञानिक भाषा देखना चाहेंगे तो इसका हो जाएगा डिफिनीशन, प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है जो कि ऊर्जा का एक रूप है। अब आगे, क्या हम प्रकाश को देख सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, हम प्रकाश की सहायता से दुनिया को देखते हैं। हम प्रकाश को नहीं देखते हैं, हम प्रकाश की सहायता से दुनिया को देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ। अब है प्रकाश का परावर्तन। तो ये इसका डिफिनीशन है, प्रकाश की कोई किरण किसी चमकीली सतह से टकरा कर पुनः अपने माध्यम में लौट आती है तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं। एक फिगर ये है जो कि इस पहले समतल दर्पण बनाया है, एक सीधी लाइन, तो इसको नाम देंगे चमकीली सतह। और जो ये है, ये वाला है सो है पॉलिश की हुई सतह। और इसमें बोला है जब प्रकाश की कोई किरण किसी चमकीली सतह से टकराकर पुनः अपनी माध्यम में लौट आती है, इस घटना को परावर्तन कहती है। तो ये प्रकाश की कोई किरण है, ये टकराकर फिर अपने माध्यम में लौटी जा रही होती, क्या हो जाएगा? प्रकाश का परावर्तन। और इसमें ये हम नाम दिए हैं पी और क्यू। पी क्यू हो जाएगा आपतित किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण। और आर क्यू हो गया सो परावर्तित किरण हो जाएगा। और एम एन है सो ये वाला है सो अभिलंब, एम एन हो जाएगा अभिलंब। और इसमें होता है कोण आई बराबर होता है कोण आर का। तो अब पढ़ेंगे परावर्तन के दो नियम। अब है परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होता है, जो कि पहला होता है कोण आई बराबर कोण आर। यहाँ हो जाएगा कोण आई को हम बोलेंगे आपतन कोण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंस। और कोण आर को बोलेंगे परावर्तन कोण, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो इसमें बोला है कोण आई बराबर होना चाहिए कोण आर का। तो कोण आई बराबर कोण आर का होना चाहिए। तो ये समतल दर्पण है और ये चमकीली सतह और ये पॉलिश की हुई सतह है। तो इसमें बोला है कोण आई होगा कोण आर का बराबर, मतलब ये है कोण आई और ये कोण आर, ये दोनों बराबर होगा। ये तो जानते हैं, ये हो जाएगा आपतन कोण और ये हो जाएगा ये आपतित किरण है और ये हो गया परावर्तित किरण। और ये कोण आई हो जाएगा आपतन कोण और कोण आर हो जाएगा परावर्तन कोण। और एम एन है सो हो जाएगा अभिलंब। अब है इसका दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका मतलब ये समतल दर्पण है कोई, ये चमकीली सतह या परावर्तक सतह और यह पॉलिश की हुई सतह। तो इसमें ये एम एन हो जाएगा अभिलंब और ये हो जाएगा आपतित किरण और ये हो जाएगा परावर्तित किरण और ये हो जाएगा आपतन कोण। कोण आई को कोण आर को बोलेंगे परावर्तन कोण। तो इसमें बोला है आपतित किरण, ये आपतित किरण है सो परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण है सो वह आपतन बिंदु, वो आपतन बिंदु कौन होगा? ये होगा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर अभिलंब ये हो जाएगा एम एन है सो अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यही एक ही तल में ये होता है। इसका मतलब ये हुआ। तो ये प्रकाश का दूसरा नियम था। अब है अगला टॉपिक, समतल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो ये विशेषताएं, ये कोई वस्तु है और ये भी वस्तु है। तो ये बिंब है और ये प्रतिबिंब है, मतलब इसका उल्टा ये है इमेज और ये है ऑब्जेक्ट, मतलब सीधा। तो ये सीधा वस्तु और ये उल्टा वस्तु। किसी भी समतल दर्पण में अगर अपना चेहरा देखेंगे तो उसमें उल्टा दिखता है। जैसे इसमें ये वॉल्यूम है, इसमें 1 2 3 गो वॉल्यूम है और इधर से उल्टा दिख रहा है, इधर 1 है और इधर 2 और इधर 3 है, तो ये उल्टा दिख रहा है। तो इसका विशेषता हो जाएगा, पहला है बिंब व प्रतिबिंब का आकार, मतलब बिंब का आकार और प्रतिबिंब का आकार समान होता है, दोनों का आकार समान होता है। दूसरा है प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी बिंब दर्पण से दूरी होता है। इसका मतलब प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनता है जितना बिंब दर्पण से दूर होता है, ये बिंब। अब इसका तीसरा है प्रतिबिंब सदैव सीधा एवं आभासी बनता है। बिंब तो वास्तविक तथा उल्टा बनता है, जो किसी वो
वो जैसा होता है वैसे ही दिखता है, पर प्रतिबिंब है सो उल्टा दिखता है, जो कि उसको बोलता है आभासी, मतलब नकली बनता है। प्रतिबिंब सदैव सीधा एवं आभासी, मतलब नकली बनता है। इसका सीधा एवं आभासी का मतलब हो जाएगा नकली बनता है प्रतिबिंब, और बिंब बनेगा वास्तविक तथा उल्टा, और प्रतिबिंब बनेगा नकली, जो कि उसको बोलते हैं सीधा एवं आभासी। अब चौथा है प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है, और प्रतिबिंब में दाएं ओर तथा दाएं बाएं ओर दिखता है। मतलब इसका हो गया प्रतिबिंब जो नकली होता है, नकली वस्तु, वो है बाएं दाएं ओर दिखेगा और दाएं बाएं ओर दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ। तो ये था समतल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब की विशेषताएं।